सनातन को गर्व है अपने उस भूमि पर, जिस भूमि पर बसता मिथिला धाम है। भज लो सीता राम नाम, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। मिथिला में वैसे तो अनेकों सैकड़ों विभूति पैदा हुए, लेकिन आज हम आपको सीतामढ़ी के उस विभूति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे देश विदेश, मिथिला और सीतामढ़ी में राम नाम जाप का प्रचार किया। और कैसे आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे, वह एक हलवाह से कैसे एक महान तपस्वी बन गए। आइए आपको हम बताते हैं सीतामढ़ी के बगही धाम के तपस्वी संत नारायण दास जी के बारे में। आइए आप भी उनके बारे में देखिए, सुनिए और जानिए, और सनातनी और मिथिलावासी होने पर गर्व कीजिए। मिथिला के सीतामढ़ी स्थित रंजीतपुर बगही धाम में विश्व कल्याण के लिए 7 फरवरी 1960 से लगातार सीताराम नाम जाप यज्ञ जारी है। सीताराम नाम जाप से धनेश्वर महादेव का यह स्थान दिन रात सीताराम नाम से गुंजामय होता रहता है। 64 साल पहले जलाई गई यह ज्योति आज भी अनवरत जल रही है। इस स्थल पर सीताराम नाम जाप के लिए खूबसूरत मंडप बनाया गया है। इसी मंडप में दिन में साधु सन्यासी सीताराम नाम जाप करते हैं, तो रात में आसपास के ग्रामीण आश्रम में आते हैं और जाप करते हैं। इस यज्ञ का ही प्रभाव है कि आसपास के दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन 7:30 बजे से 8 बजे तक आधा घंटा का जाप करते हैं। इस स्थल पर सीताराम नाम जाप की शुरुआत संत तपस्वी नारायण दास जी महाराज ने कराई थी। मिथिला के लोगों का मानना है कि नारायण दास जी महाराज माता जानकी के विशेष सपूत और हनुमान के अवतार थे। हनुमान के तरह ही वे बलशाली, शांत और सहनशील थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति सीताराम जी से प्रेम करे, और यही कारण है कि सीताराम नाम जाप की परंपरा उन्होंने मिथिला में शुरू कराई। और सीतामढ़ी जिले के जानकी स्थान पुनौरा धाम, चोटाही, भवानीपुर, नरसामा, मारर, गिरमिसानी, पंथपाकर, धमौरा, मढ़िया, देमामी, परशुरामपुर आदि गांवों में सीताराम नाम की जाप होती है। महाराज जी ही 9, 81 और 108 कीर्तन कुंजों में श्री सीताराम नाम जाप करवाया। 1965 में बगही धाम स्थित कीर्तन मंडप में आग लग गई थी। इसके बाद भक्तों ने 3 वर्ष में 108 कीर्तन कुंजों का निर्माण करा दिया। बाबा ने अयोध्या स्थित राम नाम आश्रम फटिक शिला में 1985 से 8वें प्रहर अखंड सीताराम जाप की शुरुआत कराई। वहीं सीताराम नाम आश्रम छोटी कारा गोवर्धन मार्ग में वर्ष 2000 में अनवरत राम नाम की जाप शुरू करवाई। संत तपस्वी नारायण जी का जन्म बगही गांव के एक मजदूर परिवार में 17 फरवरी 1917 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम छत्तरदास यादव था। बताया जाता है कि छत्तरदास भगवान राम, माता सीता और महादेव के परम भक्त थे और खेतों में मजदूरी किया करते थे। लेकिन काम के दौरान हुए भगवान राम, माता सीता और महादेव का जाप करना नहीं भूलते थे और न ही छोड़ते थे। उनके इस काम से खेत के स्वामी का काम बाधित होता था। इस कारण वह कुपित रहता था। एक दिन खेत का मालिक बहुत कुपित हो गया और छत्तरदास को ताना मारा कि भगवान के इतने ही बड़े भक्त हो और वास्तव में भगवान की तुम पर कृपा है तो काम छोड़कर पेट भर कर दिखाओ। यह बात उनके दिल को चुभ गई और उन्होंने खेत के मालिक से कहा कि तुम अपनी संपत्ति पर घमंड करती हो, यह तुम्हारा नहीं है। यह ऊपर वाले की कृपा से तुम इस धरती पर आकर इसके हकदार बने हो और आज यह तुम्हारे पास है। इसे 1-2 पुश्त के बाद खत्म हो जाना है। पर मेरे प्रभु के पास दी हुई जो संपत्ति है वह कभी खत्म नहीं होगा। यह निरंतर बढ़ता ही जाएगा और इससे आने वाली सैकड़ों पीढ़ी को लाभ मिलेगा और मेरा तुम्हारे तरह कभी अंत नहीं होगा। मैं चिरकाल तक अमर रहूंगा और सनातनी और मिथिलावासी को पीढ़ी को मुझ पर गर्व होगा। और इसके बाद उन्होंने मजदूरी छोड़ दी और निकल पड़े भगवत भजन और जन कल्याण के लिए। और आज देखिए बगही धाम समेत पूरे मिथिला के साथ ही देश और विदेश में उनके लाखों भक्त और कीर्ति सनातन संस्कृति की शोभा बढ़ा रही है। बाबा राम नाम का जाप करते हुए 7 दिसंबर 2000 को अपने शरीर का त्याग कर चिर निद्रा में विलीन हो गए। माता सीता की जो यह जन्मभूमि है, इनके अंतर्गत
रंजीतपुर बगही धाम बाबा तपस्वी नारायण दास जी का यहाँ जन्मभूमि और यहाँ का मंदिर भव्य स्तर पे विकसित हुए हैं। और यहाँ आसपास रीगा हो गया, कुसमारी हो गया, ये सभी सीतामढ़ी की नागरिक यहाँ तक है कि यहाँ इस धाम पर पूजा के लिए विचरण करते हैं। और जगह जगह नेपाल हो गया, जनकपुर हो गया, ये सभी जगह के आदमी यहाँ पे आते हैं और पूजा करते हैं। भोले बाबा की मंदिर भी भव्य स्तर पे है। यहाँ यही है कि व्यवस्था की कुछ कमी है। जैसे में कि यहाँ पे है कि नागरिकों के कुछ असुविधा हो जाती है कि ठंडा की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे पानी भी हर जगह पे उपलब्ध भी है, लेकिन उतना विकसित अभी नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पे कठिनाई उत्पन्न तो होती है। फिर भी चलने लायक है, लेकिन जितना चलना चाहिए उतना अभी यहाँ तक चल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे 20-25 गांव के आदमियों को यहाँ पे जुटानी होती है। यहाँ भव्य स्तर पे विश्व में ये नामी मठ माने जाते बगही धाम, यही सब होता है। आप कितना दिन से आते हैं? हम यहाँ पे मोटा मोटी 20 साल से यहाँ पे आते हैं। कहाँ घर है आपका? गौशाला सीतामढ़ी से आते हैं। नाम क्या? नाम रमेश कुमार हो गया। ठीक है, धन्यवाद।